नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान खड़गे ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठा रही, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी चुप है। इससे पहले 16 सितंबर को हैदराबाद में CWC की बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। मीटिंग में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार राजनीति, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के फैन हो गए हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति हरियाणा के हिसार में चल रहे कृषि मेले के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए रविवार पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि हरियाणा के दूध, घी और खाने में कुछ बात है, तुम वो कर देते हो जो कोई को नहीं कर पावे। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स हो रहा है और हरियाणा का डंका बज रहा है। उनके इस बयान का वीडियो भी उन्होंने ट्विटर पर डाला है। बात है कि ते वो कर बैठो हो जो दुनिया में कोई कौन कर पावे। एशियन गेम्स हो रहे हैं और हरियाणा को डंको बज रहे हैं। पूरे देश में 100 ज्यादा मेडल तारा क्यों हैं? मैं ताने से बधाई दूं। रोहतक उपायुक्त अजय कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों को निगम द्वारा शहर में लगाए गए CCTV कैमरों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापार एसोसिएशनों का भी आह्वान किया, वे उन द्वारा बाजारों में लगाए गए CCTV कैमरों को ठीक करवाए। उपायुक्त अजय कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में शहर की व्यापार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। अजय कुमार ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्थित रखने और शहर के मुख्य बाजारों में आम जनता के लिए सुगम व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत शहर की व्यापार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस मौके पर नगराधीश मुकुंद तंवर सहित विभिन्न व्यापार एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हरियाणा के सोनीपत में कत्ल किए गए बबीहा गैंग के शूटर दीपक मान उर्फ मान जैतो केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मान जैतो के कत्ल के पीछे पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर मोनू डागर है। मोनू डागर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी शामिल था। उसने मान जैतो के कत्ल के लिए शूटरों को 50 लाख की सुपारी दी थी।
मोनू डागर खुफिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुरुगा है, जिसे मूसेवाला मर्डर में गिरफ्तार किया गया था। मान जैतो का मर्डर सोनीपत के हरसाना कला गांव में किया गया। हरियाणा के पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे में एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। दरअसल मृतक की करीब 3 दिन पहले ही कुछ युवकों के साथ कहासुनी हुई और झगड़ा हो गया था, जिस रंजिश में युवकों ने बीती रात उसे घेर लिया। इसके बाद उससे मारपीट करते हुए उसको चाकू घोंप दिया गया। हालांकि नाजुक हालत में युवक को सिविल अस्पताल से एक निजी अस्पताल तक ले जाया गया था, लेकिन इस बीच उसकी मौत हो गई। मामले की शिकायत मृतक के पिता ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 5 युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। करनाल के मुगल करनाल पर दिन दहाड़े एक कार पर गोलियां बरसाने वाले आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सीसीटीवी के मुताबिक एक बदमाश स्कूटी पर आया। स्कूटी खड़ा करने के बाद वह सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने हेलमेट लगाया हुआ था। कुछ समय के बाद वहां एक कार आई, जिसमें करनाल के कोट के मोहल्ला निवासी राजेश अपने 4 से 5 साथियों के साथ सवार था। तभी बदमाश ने पिस्तौल निकाली और गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की जुगत लगा रही है। करनाल के स्टोंडी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बुलेट बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रोहतक के पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान जसमेर सिंह के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि करीब 30 मीटर तक जसमेर पर बाइक सहित सड़क पर घसीटता हुआ गया। जैसे ही बाइक सड़क पर गिरी तो जसमेर का सिर सड़क से जा टकराया। मौके पर ही जसमेर की मौत हो गई। रोहतक के शिशुपाल मर्डर केस में आरोपी पूर्व सरपंच को गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर सोमवार को परिवार ने ग्रामीणों के साथ अंबेडकर चौक पर धरना पर बैठ गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि जब तक पूर्व सरपंच को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इधर करीब 9 दिन से शव रोहतक पीजीआई में रखा हुआ है, जिसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिवार वालों ने न्याय नहीं मिलने तक शव लेने से भी इनकार कर दिया है। सोनीपत में अपराधियों के मंसूबे किस तरह से बुलंद है, इसका अंदाजा सोनीपत से आ रही खबरों से देखकर आप लगा सकते हैं। दरअसल प्रतिदिन किसी न किसी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है या फिर बदमाश किसी न किसी व्यक्ति पर गोलियां दाग देते हैं। सोनीपत में पहले तो खरखोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव नांगल कला का रहने वाला 22 साल का विशाल खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था। तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। विशाल के परिजन उसके शव को नागरिक अस्पताल में लेकर आए, जहां पर आज उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब की प्रधान प्रीति अरोरा ने दिव्यांग बच्चों के साथ प्रति भोज किया है। ये भोज इसलिए एलांते मॉल में सिंधी स्वीट्स पर रखा गया है। इसमें 25 बच्चों समेत उनके माता पिता भी शामिल हुए। इस प्रति भोज का मकसद दिव्यांग बच्चों को समाज में समान रूप से देखने के लिए लोगों का नजरिया बदल सके। प्रीति अरोरा ने इस विषय में कहा कि इन दिव्यांग बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह सम्मान दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो या नौकरी का। इनको सभी हक मिलना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताकर सभी बहुत खुश हुए और आगे भी ऐसे आयोजन करवाने के लिए हम सब आगे आएंगे।
वाली मुंगेर की दरोगा एक महिला पूजा एसआई वर्मा, का थाने जिनके में ऑन इंस्टाग्राम पर 6 लाख से भी रील्स अधिक सामने followers आया हैं। है। पूजा महिला भी मुंगेर एसआई जिला ने के सरकारी बरियारपुर हथियार थाना में के पदस्थापित साथ है। भी ये रील्स सोशल बनाकर मीडिया पर अपनी भी आईडी काफी से एक्टिव अपलोड रहती किया है है। और वह महिला भी एसआई रील्स का नाम बनाने की पूजा शौकीन वर्मा है। है, जो बरियारपुर थाने में पोस्टेड है। पूजा वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। इनके इंस्टाग्राम इनके एक पर वीडियो पर 6 लगभग लाख 1 से मिलियन अधिक तक व्यूज फॉलोवर्स मिलता हैं। है। आपको बता दें कि रील्स पर मिलियन पर व्यूज और लाखों में लाइक मिलते हैं। उनकी आईडी डीजीपी पर मुख्यालय पटना 167 की तरफ वीडियो से है, सख्त निर्देश है जिसमें कि कई कोई पुलिस भी की वर्दी में पुलिसकर्मी है। या पुलिस कई अधिकारी वीडियो के थाना में बैकग्राउंड या में अपनी थाना ड्यूटी पर नजर आ रहा है मोबाइल का और थाने इस्तेमाल में नहीं रील्स कर बनाने सकता के है। कारण उनकी परेशानी बढ़ सकती है। एक हजारों में तेरा यहाँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।